बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। जगदलपुर में शहीदों को अंतिम सलामी दी जाएगी। सीएम साई ने जवानों की शहादत को नमन किया है। बीजापुर के तर्रेम में इस हिंसा की घटना की निंदा की गई है। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना भी सीएम ने प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवानों के शहीद होने और 4 जवानों के घायल होने की दुखद सूचना मिली। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए हमारी सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और इससे नक्सली विचलित हो रहे हैं और कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। माओवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो कैंप वापसी के दौरान हुआ है। कब निकले थे ऑपरेशन? ऑपरेशन आप लोग 17 को निकले थे, 16 को। ये कितने बजे की है? कितने आप लोग जवान कैसे पोजीशन में फंसे, ट्रैप कैसे हुए उससे? पोजीशन अपन क्या है, अब रात में आओगे तो अधिकांश कुत्ता उत्ता भुगते रहता है, आसपास पता चलता है। इसी से शायद अंदाजा लगा लिए होंगे कि फोर्स इधर से आएगा करके। नक्सलियों की तरफ से किसी ने फायरिंग भी की गई थी? हाँ, फायरिंग की गई थी? फायरिंग तो नहीं किया, डायरेक्ट ब्लास्ट किया। 3 जिलों के संयुक्त अभियान थी, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की। और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी मरका है उस जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्तर सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं। एक नारायणपुर के हैं, एक रायपुर के हैं। और बहुत ही दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी। बीजापुर में बीती रात तर्रेम थाना क्षेत्र में ये जंगलों में इस तरह की दुखद घटना हुई। आईईडी ब्लास्ट हुआ और जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीजापुर से कुशल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कुशल, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 2 जवान शहीद भी हुए हैं। जगदलपुर में शहीदों को अंतिम सलामी दी जाएगी, लेकिन इस दौरान इस बात का जिक्र कीजिएगा कि क्या ये सर्च ऑपरेशन पर निकले थे जवान या फिर इसको लेकर के सूचना मिली थी, जानकारी पहले से ही प्राप्त थी? जी गरिमा, बताना चाहूंगा। बीजापुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मिलिट्री नंबर कंपनी 2 के नक्सली कैंप हुए हैं तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडी मरका के जंगल में। इसी के आधार पर तीनों जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के एक जॉइंट ऑपरेशन बनाकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी की टीम बनाकर उसको भेजा गया था। उसके बाद जब जवान वापस लौट रहे थे तभी घात लगाए नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। चारों जवान को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। साथ ही 2 जो शहीद जवान हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को भी सड़क मार्ग से जगदलपुर की ओर भेजा गया है, जिनका अंतिम गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद में उनको गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। यहाँ बताना चाहूंगा, जो जवान शहीद हुए उनमें आरक्षक सत्तर सिंह और दूसरा है आरक्षक भरतलाल साहू। इन दोनों को वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद में गृहग्राम को रवाना किया जाएगा। जी गरिमा। कुशल, जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से करेंगे और इसे लेकर के लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और पूरी तरह से सख्ती भी अब नजर आ रही है। सीएम साई के भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। जी निश्चित ही लगातार छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सलियों पर नकल कसने के लिए लगातार ऑपरेशन कर रही है और उसमें सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में ये ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, लेकिन एक दुखद घटना घट गई जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए। जी, पाइप बम में ब्लास्ट हुआ है जिसकी जानकारी मिली, और इसके साथ ही घायलों की क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर रेफर किया जाएगा। इस वक्त उनकी क्या कुछ हेल्थ अपडेट है? जी गरिमा, पाइप बम का मतलब होता है एक लोहेनुमा पाइप होता है जिसमें लोहे के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं। उसके बाद बारूद से उसको ब्लास्ट किया जाता है, जो एक से मतलब ज्यादा जवानों के ऊपर में घातक साबित होता है। जैसे एक आईडी ब्लास्ट में जैसे प्रेशर आता है उसमें एक जवान घाता है, लेकिन इसमें जो है ब्लास्ट होता है ना, तो उसमें आजू बाजू के जो रहते हैं 10-12 उनको भी वो चपेट में ले लेता है। इसी का नतीजा है जो फ्रंट में जो 2 जवान थे उसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और जो 4 जवान को घायल हुए हैं और 4 जवान को सड़क मार्ग से जगदलपुर भेजा गया है और वहां से उनको रायपुर हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मौसम खराब होने की वजह से बीजापुर में चॉपर लैंड नहीं हो पाया था। जी ठीक है कुशल, तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खास खबर पर तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 2 जवान अब शहीद हुए हैं और बाकी के 4 जवानों का इलाज चल रहा है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए
रायपुर अस्पताल में भी रेफर किया जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है।